जानवरों का हाजमा बेहतर करने के लिए बेहतरीन मसाला, बेहतरीन नुस्खा, सिर्फ 5 आइटम आप घर पे बना के अपने जानवरों का हाजमा बढ़ा सकते हैं, भूख बढ़ा सकते हैं। और 7 वो वजूहात जिसकी वजह से आम तौर पे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनका हाजमा ख़राब होता है। और इन 7 वजूहात के साथ आपको हल भी बताऊंगा जिससे आपके जानवर इस मसले से निकल सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। नाजरीन, पहली वजह, पहले 7 वजूहात बताता हूं, फिर एंड पे आपको मसाले का नुस्खा बताऊंगा। पहली वजह, हीट स्ट्रेस। इस वक्त गर्मी ज़ोर शोर पे है, शिद्दत पकड़ चुकी है। जब जानवर को हीट स्ट्रेस आता है, जानवर ज़्यादा हाँफता है, बाज़ औक़ात बुखार भी हो जाता है। और चिच्चड़, मक्खी, मच्छर ये भी बीमारियां बहुत सारी लेके आते हैं। जब इनका हम कंट्रोल नहीं करते तो चिचड़ी का बुखार, बीजिया, थलेरिया, एनाप्लाज्मा, इस तरह की बीमारियों में भी जानवर मुब्तला होता है। तो हीट स्ट्रेस की वजह से जानवर की खुराक का इंटेक कम हो जाता है, हाजमा भी डिस्टर्ब होता है और दूध की पैदावार भी कम होती है। इसलिए जानवरों को मक्खी, मच्छर और चिचड़ से भी दूर रखें, स्प्रेज का इस्तेमाल करें। और अगर आपके पास प्योर जानवर हैं, अच्छी नस्ल के जानवर हैं, तो उसके लिए फ़ैन और शावर का इंतज़ाम भी लाजमी करें। दूसरी वजह, गर्मियों में गर्म पानी और सर्दियों में ठंडा पानी। पानी जिसके अंदर ना ही कोई प्रोटीन है, ना ही कोई कार्बोहाइड्रेट है, ना ही कोई फाइबर है, ना ही कोई एनर्जी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाजमे में इसमें बड़ा अहम किरदार है। इसलिए मौसम के हिसाब से जानवर को पानी दें। अब गर्मियां हैं तो जानवर को कम अज कम ताज़ा पानी, या आपकी जो पानी की हौजी है वो सायेदार जगह में, ठंडी जगह में हो। जानवर को बर्फ वाला पानी नहीं बल्कि ताज़ा ठंडा पानी जो है, आम पानी मुयस्सर हो। जब ये पानी जानवर के जिस्म के अंदर जाएगा तो हाजमे का मसला जानवर को नहीं होगा। ठंडा पानी जानवर कम पिएगा सर्दियों के अंदर, गर्म पानी गर्मियों के अंदर जानवर कम पिएगा, जिसके फिर कब्ज के मसाइल, फारे के, गैस के, इस तरह के मसाइल आपके सामने जरूर आएंगे। तीसरी वजह, अचानक सब्ज चारा ज्यादा दे देना या अचानक खुश्क चारा ज्यादा दे देना, ये भी जानवर के हाजमे में डिस्टरबेंस की वजह बनता है। मिसाल के तौर पे जब बहार आती है तो सब्ज चारा ज्यादा हो जाता है, तो उस वक्त सब्ज चारा बहुत ज्यादा मिकदार में दे देना रूटीन से हट के। या फिर अब तूड़ी का मौसम आ गया है, नई तूड़ी आ रही है, रूटीन से हटके नई तूड़ी ज्यादा मिकदार में दे देना अचानक, या जानवर खुला छूट गया है या अपनी मर्जी से दे दी है, किसी के मशवरे से अवेलेबल ही वही है, तो ये जानवर की बदहजमी के मसाइल बनते हैं और इससे बन भी लग सकते हैं। रूटीन में जो चीज चल रही है उसमें जब आपने नई चीज ऐड करनी है तो थोड़ी मिकदार में ऐड करनी है। ज्यादा मिकदार में अचानक ऐड करने से जानवर के मैदा का जो मसाइल हैं, बदहजमी, वो पैदा होती है। चौथी चीज, फफूंदी लगा चारा या फफूंदी लगा साइलेज देना, जिससे जिस्म के अंदर टॉक्सिन की मिकदार, जहर की मिकदार ज्यादा हो जाती है, जिससे जानवर का हाजमा मुतासर होता है। इसलिए जो भी खुराक दें, थोड़ी दे दें, हल्की खुराक दे दें, लेकिन कम अज कम साफ सुथरी खुराक लाजमी होनी चाहिए, टॉक्सिन वाली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शक है कि टॉक्सिन वाली खुराक है तो टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करें, जिससे जानवर को ये जहरबाद वगैरह मुतासर ना करे। पांचवी चीज है, दाना ज्यादा दे देना और उसमें फाइबर कम होता है। साथ खुराक में फाइबर कम हो, मीठा सोडा भी साथ ना देना, तो ज्यादा दाना देने की वजह से, चाहे वो गंदम दाना है, मकई दाना है, दलिया है, वो वंडा है, तो ये जब अचानक दिया जाता है ज्यादा, तब भी जानवर का जो मैदे का मसला है वो पैदा होता है, हाजमे में मसाइल पैदा होते हैं। जब भी आपने गंदम दाना, वंडा, मकई दाना, कुछ भी ऐसी चीज ऐड करनी है, 60, 70, 80 ग्राम बकरों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाएं और अचानक आप ज्यादा खुराक ना दें। छठी चीज ये है कि अगर जानवर के पेट के अंदर, अंथड़ियों के अंदर कीड़े हैं, जिगर के अंदर कीड़े हैं, तो ये भी जानवर की सेहत को भी मुतासर करते हैं, जानवर के अंदर बदहजमी भी करवाते हैं,
بھوک بھی کم لگتی ہے، خوراک بھی ان کیڑوں کی نظر ہو جاتی ہے، تو جانور آخر کار کمزور ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے، دودھ والا جانور ہے تو اس کی دودھ کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ ساتویں وجہ اگر جانور میں منرل کی ڈیفیشنسی کمی ہو یا منرل امبیلنس ہو۔ منرل ایک مجموعہ ہے نمکیات کا، اگر آپ نمکیات میں سے کوئی جزو زیادہ دیتے رہتے ہیں باقی جزو آپ نہیں دیتے، یہ امبیلنس ہو جائے گا، بے ترتیبی سی ہو جائے گی جانور کے جسم کے اندر، اور یہ بے ترتیبی یا نمکیات کی کمی جانور کے اندر بھوک کی کمی، جگالی کی کمی، یہ ساری چیزوں کا باعث بنتی ہے جس سے جانور آخرکار کمزور ہوتا ہے۔ یہ 7 وجوہات ہیں، ان کا آپ حل کر لیں، یہ وجہ پیدا ہی نہ ہونے دیں، آپ کا جانور ہاضمے کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ ایک مسالہ انتہائی آسان، سادہ، سستے اجزاء ہیں، آپ کے جانور کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سونف آپ نے لینے ہیں 50 گرام، اچھی طرح باریک پیس لینا ہے۔ اجوائن آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ میتھی آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ زیرہ آپ نے 30 گرام لینا ہے، اور ادرک، خشک ادرک جسے عام پنجابی سرائکی میں ہم سنڈ کہہ دیتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 20 گرام۔ اس کو آپ نے 50 سے 70 گرام گائے اور بھینس میں اس کی خوراک ہے، 15 سے 20 گرام بھیڑ اور بکری میں اس کی خوراک ہے۔ آپ نے ہفتے میں کم از کم 3 بار اس خوراک کا استعمال کرنا ہے۔ آپ اپنے جانوروں میں ہاضمے میں، بھوک میں، جگالی میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ جب آپ پہلی 3 خوراکیں دے چکے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کسی بھائی کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی ویڈیو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے اور زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔